या फैमिलीज़ को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काफ़ी माशाल्लाह भगवानपुरा बाज़ार सजाया हुआ इन्होंने। काफ़ी बच्चे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मुसलमानों को इसी तरह ईद मिलादुन्नबी मनानी चाहिए और इसको बेहतर तरीके से मनाना चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, उनके ज़हूर का दिन है। तो यही मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि आप इसको अच्छे तरीके से मनाएँ, पुरजोश तरीके से मनाएँ। शुक्रिया जी, बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, बाज़ार में आए हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आप 12 रब्बिल अव्वल पे क्या कहना चाहेंगे? बड़ा अखराजात किए गए हैं नबी सल्लल्लाहु की ज़ात अक़दस मुबारक और उनकी आमद की खुशी में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इस पे बहुत कुछ कह सकता हूँ, मुख्तसरन आपको बताता हूँ। आज ही मैं लंदन से 11 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और इधर मिलादुन्नबी है और मैंने सोचा कि मैं देखूँ कि पाकिस्तानी कौम इधर क्या कर रही है मिलादुन्नबी पे। तो ये जो बाज़ार है उसमें से गुजरा नहीं जाता। इन लोगों को ये पता नहीं है कि सड़क को इस्तेमाल कैसे करना है। सारे लोग एक तरफ को जा रहे हैं और आगे वाले जो है ना वो उधर खड़े हैं, वो भी उसी तरफ से ही आ रहे हैं। वो भी उसी तरफ से आ रहे हैं। जिन लोगों का आने वाला कल आज से बेहतर नहीं है ना, वो कोई कौम नहीं है। इनको शऊर की बहुत ज़्यादा कमी है इस मुल्क में। इनको सड़क पे चलना नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि जिस त्यौहार को ये लोग मना रहे हैं ना, इनको अगर पूछो कि आज मिलादुन्नबी का आप ये मना रहे हैं दिन, हजूर की कितनी मिलादुन्नबी है आज, कोई नहीं बता सकता। पूछ के देख लो। ये पता क्या कहेंगे? ये कहेंगे 1446, लेकिन उसमें 50 साल और भी डालने पड़ेंगे, चूँकि उनका वो 50 साल का जो पहला अरसा है वो भी डाल के फिर मिलाद शरीफ बनता है। जी तो मैं तो बता रहा हूँ 1446 में 50 और जमा कर लो, उतने बनते हैं। 1446 में 50, 1496 इतने बर्थडे मैंने इधर इश्तिहारों में देखा है 1446। इनको यही नहीं पता कि बर्थडे कितनवीं है, समझाई? वो तो हिजरी है, उससे पहले तो 50 साल आपके गए ना, वो भी डालो और फिर लिखो। जी, हिजरी की बिना पे देखा जा रहा है। अच्छा, ये जो ईद मिलादुन्नबी मनाई, तो यहाँ पे जो अखराजात किए जाते हैं नबी सल्लल्लाहु की शान अक़दस मुबारक पे, ये भी होना चाहिए। तो उनकी रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर ऐसा होना चाहिए कि ये जितना कपड़ा लगा है गरीब की बेटियां भी ढक सके इससे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करें। जो कौमें शान शौकत रखती हैं वो अपने मजहबी और कौमी त्योहारों को जोश और जज्बे के साथ मनाती हैं। आप ख्याल करो कि जब 14 अगस्त आता है तो फ़ौज वाले कैसे मनाते हैं? अपना सारा जो असला है और मिसाइल ट्रकों के ऊपर डाल के और परेड करते हैं और सारी दुनिया को बताते हैं कि हम कोई ताकतवर कौम है। ये मजहबी दिन है। मजहबी दिन को मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लीडरों को कि इसको भी आप कौमी त्यौहार की तरह मनाएं, जैसे आप लोग दूसरे 14 अगस्त को मनाते हैं। कौमी त्यौहार की तरह 12 रब्बिल अव्वल को एक लीडर ने मनाया, वो कौन से लीडर है? उसका नाम इमरान खान था। और जो लोग ये कहते हैं कि हम तो जी वो नहीं करते, ये मुसलमान बस नाम के मुसलमान हैं, इनको इस्लाम की रूह का कोई पता नहीं है। मगर इमरान खान ने ये काम बुरा किया था कि 12 रब्बिल अव्वल को त्यौहार असम्बलियों में मनाया गया था, सरकारी डे के तौर पे मनाया गया था। बिल्कुल मनाना चाहिए। मैंने तो पहले कहा है कि जिन कौमों के अंदर कोई जज्बा और शान होती है वो अपने जो मजहबी और कौमी त्यौहार हैं उनको जोश और जज्बे के साथ आला तरीके से मनाते हैं और दुनिया में पता चले कि हम कौन हैं, क्या कर रहे हैं। इधर जो कुछ हो रहा है, आप आगे जाएं आपको जगह ही नहीं मिलेगी जाने की, लोग फंसे हुए हैं बस। इमरान खान ने 12 रब्बिल अव्वल को सरकारी डे के तौर पे मनाया, असम्बलियों में मनाया, ना कि 14 अगस्त के तौर पे उसने मुजरे सरकारी कराए। बाकी लीडरान मुजरे कराते हैं और ये अपना कल्चर बताने के लिए और बैरून ममालिक के हुक्मरान को सामने बैठा के, मगर इमरान खान ने 12 रब्बिल अव्वल डे मनाया सरकारी तौर पे, तो क्या वो बेहतर है, ये बेहतर है? सरकारी तौर पे मनाना चाहिए
चूँकि अगर सरकारी तौर पे बनाया जाएगा तो पैसे तो अवाम के लगेंगे, कोई अपनी जेब से धेला नहीं देता है इस मुल्क में। तो वो पैसा जो है, वो पैसा अवाम का जो है, इन लोगों को जो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं, इनको इस तरीके से खर्च करना चाहिए और अवाम को पता चले कि हमारे टैक्स के पैसे से ये अयाशी नहीं करते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्थडे है उसको शान शौकत के साथ मनाते हैं। सरकार वो तो लंबे चौड़े प्रोटोकॉल ख़त्म करके चंद गाड़ियों के प्रोटोकॉल ताकि आवाम के अखराजात ज़्यादा ना हो। अभी आप देख सकते हैं कि एक घंटा ट्रैफिक बंद रहती है क्योंकि प्रोटोकॉल बड़ा लंबा होता है, तो वो फिर बेहतर काम कर रहा था। ये मैं लंदन से आया हूँ, उधर हमारे जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनका ऐसे कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। अपना बस्ता अपने हाथ में पकड़ कर जाते हैं असम्बली में, वो जो उनका हाउस ऑफ कॉमन है, अपना सामान आप उठाते हैं। और जो उनका प्राइम मिनिस्टर है उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल मिलता है और किसी मिनिस्टर को कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता। वो ट्रेनों में जाते हैं, बसों में जाते हैं, साइकिलों पे भी जाते हैं। इधर तो मैं आके देखता हूँ कि ये लोग जो हैं ये फ़िरौन से ज़्यादा अपनी इज्जत लोगों को दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, ये कल्चर का खात्मा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब तक ये नहीं होएगा हमारे लोगों को ना पता चलेगा और ना हम तरक्की कर सकेंगे। आखिरी बात, वो दीनी जहनीत का बंदा, हालांकि हुलिये से दीनी नहीं लगता, मगर दीनी जहनीत का बंदा इस्लाम के हक में हर काम किया जो कोई ना कर सका, तो फिर उसे यहूदी का लेबल क्यों उसके ऊपर लगाया जाता है? ये लेबल जो है ना अपनी बचत के लिए लगाते हैं। जो भी इधर इस्लाम का नाम लेगा या बाहर से आके अपनी मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे से आएगा, पैसा लगाएगा, वो ये लोग उसको इधर टिकने नहीं देंगे। इसलिए कि वो जो कल्चर इनका है वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा ना, प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा। मैं आया हूँ सुबह, मैं इधर आम लोगों के तरह फिर रहा हूँ और मेरे पास भी गाड़ी है, ये है, सारा कुछ है अल्लाह का। लेकिन मैं इन लोगों के साथ, मैंने लोगों को रास्ते में बहुत कुछ कहा कि भाई आधी सड़क इस्तेमाल करो। मैं समझता हूँ आप पैदल इसलिए चल रहे हैं माहौल देखने के लिए, अपने मुल्क का माहौल कितना बदला है, मगर उससे भी बदतर हो चुका होगा मेरे ख्याल के मुताबिक। जब बाई डे पाकिस्तानी कौम आगे जाने की बजाय पीछे को जा रही है, इकनॉमिकली भी और इखलाकी तौर पे भी ये पीछे को जा रही है। इनमें सच कहने की जरूरत ख़त्म कर दी गई है और ये कोई सच नहीं इधर चलता। अगर कोई आदमी सच कह, अगर हम बोलना भी नहीं ना चाह रहे, अभी तो बहुत सारे लोग वैसे बोल रहे हैं लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मगर हमें ये ख्याल ही नहीं तो पे अल्लाह की लानत। बिल्कुल, सुबह से लेकर शाम तक इस मुल्क में ठगी फरेब और 2 नंबर काम होते हैं और झूठ बहुत बहुत बोला जाता है इस मुल्क। आखिरकार नमाज पढ़ के भी यही सोचते हैं कि दुकान पे जाके कैसे लोगों को धोखा देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो लाइटिंग है ना, इसका अगर ये बिल नहीं देते तो ये भी एक किस्म की बदयानती है। बहुत बड़ा सवाल कर दिया है ये बुज़ुर्ग ने कि ईद मिलादुन नबी के डे पे हम नबी सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप की जान उन पे कुर्बान, हमारी जानें, हमारा माल उन पे कुर्बान है। ये उनकी आमद के सिलसिले में खुशी में लगाया तो गया है, मगर ये जितनी लाइटिंग लगी है, अगर ये बिजली चोरी की है तो जनाब कोई फ़ायदा नहीं। मैं लंदन में, ईस्ट लंदन में रहता हूँ, अपनी कम्युनिटी का लीडर हूँ। मैंने खुद उधर 14 अगस्त भी मनाया है और अभी मेरे बाद में जो मैं सोसाइटी चलाता हूँ, 18 तारीख को हमारा प्रोग्राम है, वो मेरे दोस्त चलाएंगे, मेरी अदम मौजूदगी। 22 तारीख का इधर प्रोग्राम नहीं है आपका? और हम जो तरीका इस्तेमाल करते हैं वो ऐसे नहीं होते, हम तो हाल के अंदर करते हैं और जो चीज़ें लोगों को तक पहुँचानी है वो बड़े अच्छे तरीके से पहुँचाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों में ये अवेयरनेस कैसे आज आ रही है कि आज दिन कौन सा है। ये आए हैं खेल तमाशे के लिए, बस मुझे ऐसा लगता है। जी मैं यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करने जा रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास ये खिलौते हैं ओवरसीज़ कि इंग्लैंड में या दुनिया के किसी भी ममालिक में जानवर का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है इंसान का जितना रखा जाता है, मगर यहाँ कुत्तों से तो वफा की जाती है, कुत्तों से तो प्यार किया जाता है, कुत्तों को गाड़ियों में बैठाया जाता है, चुम्मियाँ पपियाँ ली जाती हैं कुत्तों की, मगर इंसान को दुत्कारा जाता है, इंसान को इग्नोर किया जाता है, इंसान से नफरत की जाती है। मगर देखें नायब खुदा कुत्ता है या इंसान, फैसला आपने करना है। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, डेली टॉप पॉइंट के साथ, बागबानपुरा, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।